मैं हूँ साक्षी और आज हम मौजूद हैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज कैंपस में। मैं यहाँ की एक छात्र हूँ और हम सब छात्रों ने आज एक प्रण लिया है कि हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारे यानी कि आज के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला विषय है स्वामी ओम और मीडिया की नैतिकता। स्वामी ओम बिग बॉस 10 में आए एक बहुत ही जाने माने कंटेस्टेंट हैं। इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि इन्होंने बिग बॉस के घर में क्या तमाशे किए हैं। ये एक फ्रॉडस्टर है, सिर्फ अटेंशन गेन करना चाहते हैं। पब्लिसिटी के लिए इन्होंने क्या क्या किया है। सलमान खान से लेके इंदिरा गांधी तक कई लोगों पे बहुत ही भीषण तरीके के आरोप लगाए हैं। तो इस पे मीडिया को इतनी कवरेज करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम यही है कि उनकी मीडिया से पब्लिसिटी मिले, कि लोग उन्हें जाने, फॉर अच्छे रीजंस के लिए या बुरे रीजंस के लिए, किसी के लिए भी, बट उनका मेन एम यही है कि मीडिया उन्हें जाने। और अगर हमारी आज की मीडिया इसको इतना कवरेज देगी, इसको इतना तवज्जो देगी, तो फिर उसको उन जैसे लोगों को और बढ़ावा मिलेगा। आज एक आए हैं, कल हो सकता है इस तरह के और भी लोग आए जो हमारे देश में भड़काऊ भाषण दें, अजीब अजीब से कमेंट्स करें, ताकि लोगों का अटेंशन गेन करें और लोगों में एक बहुत ही अनैतिक सी सिचुएशन क्रिएट करे हमारे कंट्री में। तो आई डोंट थिंक कि मीडिया को उस पर इतनी कवरेज देने की ज़रूरत है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज का विद्यार्थी। और जब हम बात कर रहे हैं स्वामी ओम की और मीडिया के कवरेज की, तो जो मेन मुद्दा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्चुअली मीडिया का कवरेज। आज सुबह एक आदमी किसी की मदद करता हुआ पाया गया, इस बात को देखने वाले लोग चैनल स्विच कर देते हैं। बट सुबह शराब पी के एक आदमी ने बड़ा तमाशा मचाया, इस बात को देखने के लिए लोग और 4 लोगों को बुला के देखेंगे, देखो इस आदमी ने किस तरह का हुड़दंग मचाया शराब पी। ये देखने वालों की सोच और दिखाने वालों की सोच दोनों ही बराबर हो गई। यकीनन नैतिकता तो नहीं कहती कि हमें ऐसी चीज़ दिखानी चाहिए, लेकिन जब स्वामी ओम ने किसी एक चैनल पर अगर हंगामा किया, तो क्या उसी चीज़ को, उस रिकॉर्डेड शॉट्स को फिर से दिखाना ज़रूरी था? अगर स्वामी ओम ने किसी एक जगह पे गंद फैलाया, गंदगी करी, अनैतिकता को बढ़ावा दिया, तो क्या फिर किसी और चैनल को बुलाने की ज़रूरत थी? जितना सलमान खान के उस बिग बॉस 10 के शो में उन्होंने किया, क्या उतना पर्याप्त नहीं था? सब जानते हैं कि बिग बॉस है कितना स्क्रिप्टेड है। जानबूझ के काफ़ी दिनों तक स्वामी ओम को बनाया रखा गया, सिर्फ इस वजह से कि बिग बॉस की पॉपुलैरिटी, उसकी टीआरपी बढ़ती रहे। ये एक कल्चर बन गया है कई जगह से कि जब तक कहने को स्पाइसी न्यूज़, मसालेदार खबर हम नहीं दिखाते ना, तब तक कोई देखने वाला नहीं होता। और यहाँ गलती सिर्फ दिखाने वालों की नहीं, कहीं ना कहीं हमारी भी है, जो देखना चाहते हैं कि देखो आज स्वामी ओम ने ना ये कर दिया, आज स्वामी ओम उस चैनल पे गए, अरे आज स्वामी ओम इस चैनल पे आएंगे तो आज हम इस चैनल का टेलीकास्ट देखेंगे। तो ये नैतिकता का जो धर्म है, मीडिया का तो जितना है ही है, उतना हमारा भी है कि हम इसको कितना सराहते हैं, कितना देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार और मैं आपके साथ कुछ बातचीत करूंगा स्वामी ओम पे। हाँ, हम जो है, हमारे तरफ मीडिया जो है वो ऐसी चीज़ों को ला रही है जिसे ऑडियंस ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस पसंद करते हैं, बट मुझे ये लगता है कि जब मीडिया इन चीज़ों को दिखाती है तो वो ऑडियंस बैठ के देखना चाहते हैं। आज हम स्वामी ओम के बारे में बात कर रहे हैं, जो बिग बॉस 10 के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आ गए हैं, पब्लिसिटी में आ गए हैं। इससे पहले भी अगर हम देखें तो निर्मल बाबा थे, उनकी फ्रॉडगिरी दिखाई गई। मीडिया नहीं दिखाते हैं, मीडिया ही उन्हें प्रमोट करते हैं, फिर मीडिया ही उनके करप्शन के बारे में बताते हैं और फिर उनके अलग अलग धंधे और वो क्या क्या करते हैं, वो कैसे कैसे गलत तरीके को फैलाते हैं, वो दिखाते हैं। फिर आई राधे माँ। राधे माँ में भी बहुत बड़े मीडिया ने बताया, उन्हें पहले पॉपुलैरिटी गेन की, फिर उनके बारे में बताया कि ये कैसे करती हैं, ये कैसे भाग रही हैं, कहाँ भाग रही हैं, अभी तक नहीं पकड़ाई, क्या कर रही हैं। सो अब ये आ रहे हैं स्वामी बाबा पे, जो भी है इनका नाम, और इनके जो वुमेन के ऊपर कमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर, ये एंकर्स के ऊपर पानी फेंकते हैं, फिर भी एंकर्स या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों को बुलाती है, इनके साथ बात करती है। ये मेरे ख्याल से तो बहुत ही गलत है। अगर आप इन सब चीज़ों को फैलाइएगा, इससे अच्छा अगर आप कुछ अच्छी चीज़ों को दिखाएं, अच्छी बात बताएं, वो ज़्यादा ऑडियंस पसंद करेगी। मैं नहीं मानता कि ऑडियंस इन सब चीज़ों को पसंद करती है। मैं ये मानता हूँ कि आप इन चीज़ों को प्रमोट करते हो, इसलिए ऑडियंस बैठ के देखती है, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं है देखने को। आप अगर सही चीज़ दिखाओगे तो ऑडियंस वही देखेगी। सो मीडिया एथिक्स, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ही पहले फॉलो करना चाहिए, चाहे वो टीवी हो, प्रिंट हो, कुछ भी हो। इट शुड बी मीडिया। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ वर्मा, एक युवा पत्रकार महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ उन पत्रकारों को सीख देने के लिए जो टीवी पे बैठे हुए हैं और काफ़ी दिग्गज पत्रकार हैं।
बहुत ये बताकर बहुत ही दुख हो रहा है कि आज हमें उन्हें सीख देनी पड़ रही है कि किस तरीके से वो पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। अब बात रही कि मीडिया में उनका रोल क्या है, मैं यहाँ पे कुछ हद तक गलती उन लोगों की भी देना चाहूँगा जो कि इस तरीके का कंटेंट जो देखते हैं। और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं स्वामी ओम की, स्वामी ओम को क्यों इतना टीवी पे दिखाया जा रहा है, इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो वजह सीधे सीधे ये समझ में आ रही है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, और दूसरा हम एक कारण हम ये बता सकते हैं कि मीडिया उन्हें ज़्यादा दिखा रही है। बट हम ये हमेशा यही नहीं बता सकते कि मीडिया क्यों दिखा रही है नहीं दिखा रही है, बट लोग उसको क्यों देख रहे हैं। मीडिया को इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं। मीडिया अगर दिखाएगी नहीं तो उसके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, रेवेन्यूज़ है, वो कहाँ से चलेंगे। सो मेरी राय तो ये है कि लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए, और मीडिया तो समझदार बनेगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि अगर लोग समझदार होंगे तभी मीडिया समझेगी। नमस्कार, मेरा नाम है बासित एजाज। तो एक अहम विषय पे यहाँ पे चर्चा हो रही है, स्वामी ओम और मीडिया कवरेज की बात हो रही है। तो मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ कि पहली बात, जो मीडिया ने स्वामी ओम को कवरेज दी है, एक मीडिया जो है एक बहुत ही बड़ा ज़रिया है जिससे हम लोगों तक खबर पहुँचाते हैं। तो स्वामी ओम जैसे आदमी को इतनी कवरेज दे के मुझे नहीं लगता है कि एक अच्छा कुछ अच्छी बात आप आगे रख रहे हैं किसी भी पूरे कंट्री में। तो आई थिंक व्हाट हैपेंस इज कि जो मीडिया ने कवरेज दी है स्वामी ओम के, एंड the guy, he's been making astonishing claims and making discriminating comments about the women, so giving him such importance by the media, I don't think कि एक अच्छा वो एक इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है लोगों तक। और रही बात मीडिया एथिक्स की, तो मेरे को लगता है कि जब आपको पता है मीडिया, आप लोग पढ़े हुए लोग हैं, तो जब पता है कि बिग बॉस एक कंट्रोवर्शियल शो है जो चलता आ रहा है और इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही है और वो टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। स्वामी ओम इतने समय से बिग बॉस सीज़न 10 में चलते आ रहे हैं, उनको रख रहे हैं, जबकि वो पहले ही एलिमिनेट होने चाहिए थे उनकी हरकतों से, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रखा गया। और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने उनको अपने मंच पे बुलाया और उनसे कहा कि अपनी बात रखिए, जब उनको पता थी कि स्वामी ओम आई मीन इज़ लाइक मोर ऑफ अ वुमन हु कम्स एंड क्रिएट्स ऑल सॉर्ट ऑफ अ ड्रामा। तो आई थिंक टॉकिंग एंड यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक गलत है। I mean, I don't think it's ethical if you get someone controversial on your show rather than bringing us some important events that are pretty much necessary and important for the society. Thank you. जब बात मीडिया की नैतिकता की होती है तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक मीडिया चैनल, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? जो बड़े हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो हमें पैसा तभी तो देंगे ना जब हमारे शो की टीआरपी बढ़ेगी। और टीआरपी, कोई भारत माता की जय के नारे लगाएगा तो हमारी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। टीआरपी तभी बढ़ेगी जब कोई हेट्रेड वाली बातें करेगा, जब कोई एंटी नेशनलिस्ट बातें करेगा। इसी प्रकार जब जो हमारी ऑडियंस है आज की, उसको नेगेटिव बातें, उसको स्पाइसीज, कंट्रोवर्सीज, यही सब पसंद है। तो अगर हमारे मीडिया ये दिखा रहा है तो इट इज़ बेसिकली जस्ट कि वो अपने चैनल को रेज कराना चाहता है, उसके फंड्स, उसके टीआरपी। मैं आपकी बात पे सहमत नहीं हूँ साक्षी। आपने बोला कि हमारी मीडिया हाउस भारत माता की जय बोलने पे टीआरपी नहीं आएगी। अगर आप अभी न्यूज़ चैनल में देखो तो हमारी भारतीय सेना के एक सैनिक ने जब बोला कि उन्हें खाना अच्छा नहीं मिलता, तो हमारे देश के ही लोग उस बात को उठाने लगे कि भाई अगर जवान खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा। तो वहाँ से भी तो टीआरपी आ रही है। अगर आप जवानों को दिखाओगे, अगर आप अच्छे चीज़ें दिखाओगे तो भी टीआरपी आएगी, तो भी आपके पास इकॉनमी आएगी, आपके पास पैसा आएगा। वो मुद्दा टीवी तो पे आप कैसे आप बोल सकते हो कि ये स्वामी ओम को दिखाने से पैसे आएंगे? वो मुद्दा टीवी पे एक्चुअली सबको पता है, इसलिए ज़्यादा आया। सोशल मीडिया एक ऐसा कंसर्न है, जब उस पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो हमेशा हुआ है कि न्यूज़ चैनल्स या प्रिंट हाउसेस उसे लेते ज़रूर है, दे अडॉप्ट इट, क्योंकि सबको पता है कि इतना बड़ा यूथ उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से वो इशू आया, वरना ऐसे बहुत सारे जवान मरने की खबर आती है, 1 घंटे का कवरेज होता है कि हमारे सरहद पे देश के जवान मरे क्यों मरे, एक हुआ, 15 मिनट का सेशन हुआ, एड ब्रेक आया, फिर आया। इन नेता ने ये कहा, हमारी सरकार क्या कर रही है, वो कवरेज एक लिमिटेड तक करके ख़त्म कर देते हैं। तो मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, वो क्यों ख़त्म कर देते, क्यों नहीं आप उन पे शो बनाते हो? क्या वो
क्या हमारे ऑडियंस वो चीज़ नहीं देखेंगे जब आप शो बनाओगे? क्या ये स्वामी ओम की आप जो लाते हो, इन्हें बैठाते हो, इनसे बात कर, आप आर्मी चीफ को भी बुला सकते हो, आप कमांडर इन चीफ को भी बुला सकते हो, आप उनसे बात, आप एक ऐसे जो सैनिक हैं, जो हमारे थल सेना के हैं, कहीं के भी हैं, वायु सेना के, आप एक नॉर्मल सैनिक को भी बुला के आप उनसे बात कर सकते हो, उनकी पहलू रख सकते हो, आप ये भी तो कर सकते हो। आप ये क्यों नहीं करते? आप स्वामी ओम को बुला के क्यों बात करते इनकी हो? बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन फिर आप जब बात करते हैं टीआरपी की, तो इसी से जुड़ी हुई एक बात सोशल ऑब्लिगेशन की आती है, जो आप कंप्लीटली इग्नोर करके कंट्राडिक्ट कर रहे हो। ओबियसली देयर बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देश में ना, इसके बावजूद भी आप बाबा और स्वामी ओम को ला रहे हो शो पे, सनी लियोनी के शोज़ चला रहे हो, ऐसे एंटरटेनमेंट शोज़ चला रहे हो 24 आवर्स में। ऑब्वियसली टीआरपी आपको चाहिए, पैसे आपको चाहिए, आपको एक मीडिया हाउस रन करना है, लेकिन एक अब स्लॉट, अब स्पेस उस चीज़ को, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़ें हमारे देश के लिए, तो उसमें ये नहीं है कि आप वो चीज़ें बिल्कुल ही इग्नोर करें, लेकिन जो स्पेस है, मीडिया स्लॉट्स जो है, वो जो इम्पोर्टेंट विषय है उनको ज़्यादा दिया जाए। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो दिखता है वही बिकता है, ये बात हमें बहुत पहले से पता भी है। तो जो स्वामी ओम, सनी लियोनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये लोग एक सेलेबल कमोडिटी है। तो जब अगर हम इन सारी चीज़ों को दिखाएंगे तो चैनल की टीआरपी तभी तो बढ़ेगी ना। चैनल्स, सोशल ऑब्लिगेशन, मॉरल एथिक्स, ये सब पढ़ने वाली बातें होती हैं। इम्प्लीकेशंस की भी बात आती है, मैं मानती हूँ, पर एक टाइम तो आता है ना जब हमें अपना चैनल भी चलाना होता है। अगर चैनल डेप्थ में चला जाएगा, कर्जे में चला जाएगा, तो चैनल कैसे चलेगा? वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी पहले करेगा या फिर अपने चैनल को उठाएगा? तो जो अगर वो सेलेबल कमोडिटी को लाते हैं, स्वामी ओम को या सनी लियोनी को अगर वो बुलाते हैं, तो इसमें आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा गलत है। हमें एक बात और माननी चाहिए कि एंटरटेनमेंट भी एक वर्ग है, एक हिस्सा है मीडिया का। स्वामी ओम उसी के पात्र हैं। बात इस बात की है कि इतना ज़्यादा क्यों फ्लरिश किया गया, बट ये एक चीज़ ये कि उनको लाओ ही मत। अगर बात कोई करी जा रही है, एक्चुअली किसी एक चैनल ने स्टार्ट किया ना, और कहीं ना कहीं से ये बात तो पता चली ना कि उनको बहुत ज़्यादा देखा गया, उनको बहुत ज़्यादा देखा गया। जिसने पहली बार बुलाया उसको बहुत फ़ायदा हुआ, बिग बॉस को बहुत फ़ायदा हुआ सिर्फ स्वामी ओम के वजह से। तो फ़ायदा एक चीज़ है। सो हाँ, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीआरपी ज़रूरी है, पैसे भी ज़रूरी है एक मीडिया हाउस को चलने के लिए, लेकिन फिर बात यही आती है कि आप जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं, विषय है, उनको आप ज़्यादा स्पेस दें, ना कि स्वामी ओम जो इतनी अहमियत नहीं रखते हैं इस देश के लोगों के लिए। एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा जो अभी इस डिबेट में मिस हो गया था, तो कि लोगों की मानसिकता के बारे में, कि लोग क्यों एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। I mean, अब अगर कोई चीज़ दिख रही है, कि लोगों ने ही प्रेशर बनाया ना मीडिया पे कि ये चीज़ मुझे देखनी है। मीडिया अपने आप से तो नहीं उसने ला के कोई मुद्दा स्वामी ओम को रख दिया, उसको मीडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है उसको वहाँ से रखने का, क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं ना। तो ये बात है कि लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि डेवलपमेंट इश्यूज़ क्या है कंट्री में, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, कंपनी का GDP और बहुत सारी चीज़ें हैं और भी देश में, जिसके बारे में लोगों को जानना और समझना चाहिए, ताकि ये स्वामी ओम जैसा ये पब्लिसिटी स्टंट टाइप के लोगों के बारे में जाना। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मीडिया के जो 3 मेन रोल्स हैं, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया को इन तीनों का एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट में फोकस करके इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन को भूल जाना चाहिए। तो तीनों का अगर एक फिक्स रेशियो में के हिसाब से मीडिया आगे बढ़ेगी तो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल होगी। शुक्रिया। एट द लास्ट मैं ऐसे कंक्लूड करूँगा कि बात फिर वहीं आके अटकती है कि हम क्या दिखाते हैं और लोग क्या देखते हैं। यकीनन आप अच्छा देखेंगे तो वो भी अच्छा दिखाएंगे। आज यहाँ बैठ के हम जर्नलिस्ट बनेंगे, कभी हम आज ये बात कर रहे हैं, लेकिन कल को ये सच है कि हमें भी किसी चैनल में जाकर जब नौकरी मिलेगी और वहाँ पे हमें कहा जाएगा कि आपको ये स्टोरी करनी है, तो उस पैसे के लिए हम भी वो स्टोरी करेंगे। तो बात वहीं आ जाती है, लोग देखना चाहते हैं तो दिखाई जाएगी। आप रिजेक्ट करिए, आप नहीं देखना चाहते नहीं दिखाइए। So at the last, after hearing from everyone, I want to conclude that okay, it's fine. मैं नहीं बोलता कि आप स्वामी ओम को मत दिखाओ, बट मेरा बोलना ये है कि आप दिखाओ, बट ऐसे समय पे दिखाओ या एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिखाओ। ऐसा नहीं कि अगर एक चैनल दिखा रही है, दूसरी चैनल भी उसे ही दिखा रही है, तीसरी चैनल भी उसे ही दिखा रही है, सो पीपल गेट्स बोर्ड, दे नीड टू चूज वन चैनल टू सी और वॉच अ शो। तो अगर आप बैलेंस बना के चलोगे, या आई एग्री विद साची दैट media role is to inform, educate and entertain, so there should be a balance in that. Thank you.